हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक से। रिमझिम बुक है, ये है क्लास थर्ड के लिए बुक और ये है एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। बहुत सारे स्कूल्स में रिमझिम बुक प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा लेसन है लेसन 10 और लेसन का नाम है मीरा बहन और बाघ। बाघ होता है लेपर्ड। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। तो ये कहानी है एक मीरा बहन के बारे में जो जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ और उस टाइम गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ, वो गांधी जी से इतना प्रभावित हुई उनके बातों से कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई, क्योंकि गांधी जी भारत में रहते थे और गांधी जी के साथ काम करने लगी और वो गांधी जी के साथ ही काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो जब भारत आज़ाद हुआ उसके 5 साल के बाद वो यूपी के उत्तर प्रदेश यानी यूपी के एक पहाड़ी गांव में गेवली, जिसका नाम है गेवली, में गोपाल आश्रम की उन्होंने स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था और उन्होंने आश्रम में बहुत सारे वहाँ पालतू पशु में डोमेस्टिक एनिमल्स थे, वो उनकी बहुत देखभाल करती थी। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। परंतु क्योंकि एक पहाड़ी गांव था तो पहाड़ में बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं, तो वहाँ पर वो उसकी जो आसपास जो जंगल थे गेवली गांव के आसपास, वहाँ पर बाघ यानी बहुत सारे लेपर्ड भी थे। और पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। पहाड़ी गांव यानी जैसे मैंने कहा कि जैसे पहाड़ में एक गांव बना हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड थे और जब लेपर्ड कभी कभी उस गांव में आ जाते हैं। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। अब क्योंकि बहुत सारे जंगल भी कट रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, उसी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कभी कभी गांव में आ जाते हैं, क्योंकि गांव और जंगल में बहुत ज़्यादा मतलब दूर डिस्टेंस नहीं होता है। तो गेवली गांव में एक बार यही हुआ। तो वो जो गांव था गेवली, तो वहाँ भी एक बार ये हुआ कि वो बाघ एक बार वहाँ आ गया। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो बाघ जब गांव में आते हैं, वो जब होता है जब उन्हें जंगल में और गांव में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है और बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, तो वहाँ पर उनको जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको अपने खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तो वो उस खाने की तलाश में गांव में आ जाते हैं। तो वहाँ आकर उसने गाय को मार दिया। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब सुबह जैसे ही हुई तो सबको पता चल गया कि बाघ आया था और उसने एक गाय को मार दिया। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। अब बाघ जब एक बार कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर एक बार किसी गांव में आ जाता है तो बार बार फिर वहीं आता है, उसको लगता है कि उसको वहीं और भी जानवर और मिल जाएंगे खाने के लिए। तो जैसे ही बात गांव में फैली तो उनको, जो भी वहाँ रहते थे, उनको ये भी डर हो गया कि अब बाघ दोबारा से आएगा और दोबारा से वो पालतू जानवरों को आकर मारने लगेगा या किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो और या वो किसी आदमी को भी मार सकता है। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। अब गांव के जो लोग थे वो गोपाल आश्रम में गए। उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो उन्होंने मीरा बहन से मिले और उनको बताया कि ऐसे ऐसे मतलब बाघ आने लगा है और उसने गाय को मार दिया है और वो दोबारा भी आ सकता है। मीरा बहन को उन्होंने चिंता इसलिए बताई क्योंकि मीरा बहन ने वहाँ पर पालतू पशु जो भी डोमेस्टिक एनिमल थे उनकी वो देखभाल करती थी। गांव के लोगों ने अंत में तय किया, तो गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। और उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा भी बनाया। अब उन्होंने क्या किया, उसको एक पिंजरा भी बनाया उसको पकड़ने के लिए। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। तो पिंजरे में उन्होंने एक बकरी को बांधी कि जब बाघ अगर आएगा तो जैसे ही वो बकरी को देखेगा तो ज़रूर उस पिंजरे के पास आएगा। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा, कि क्योंकि बकरी उसमें बंधी होगी तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ उसकी बकरी की आवाज़ होगी और इस तरह से बाघ उस पिंजरे की तरफ आ जाएगा। पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया और उसका पिंजरे का जो दरवाज़ा था वो खोल कर रखा गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। और उसको जो पिंजरे का दरवाज़ा था वो इस तरह बनाया गया कि जैसे ही बाघ उसमें अंदर जाएगा यानी लेपर्ड उसमें अंदर जाएगा तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया
शाम होते होते पिंजरे को उन्होंने एक ऐसी जगह रखा जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था, मतलब जहाँ उसके आसपास वो बाघ यानी लेपर्ड घूमता रहता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, और ये जो जगह थी जहाँ उन्होंने पिंजरा रखा था वो गोपाल आश्रम के पास में ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। अब रात ख़त्म हो गई और जैसे ही सुबह हुई तो लोग ये पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े कि देखिए उसमें बाघ आया है कि नहीं, फंस गया है या नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा तो बंद हो गया। ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ ज़रूर पिंजरे में फंस गया होगा। उन्हें लगा कि अगर पिंजरे का दरवाज़ा बंद है तो बाघ ज़रूर ही इसमें अंदर। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पर जब वो पिंजरे तो उन्होंने देखा पिंजरे में बाघ था ही नहीं, तो पिंजरे में कोई बाघ नहीं था। लोग चकित थे, चकित मतलब उनको बहुत आश्चर्य था, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। अब जब अगर क्योंकि दरवाज़ा ऐसे बनाया गया था कि अगर कोई लेपर्ड उसमें अंदर जाएगा तभी वो अपने आप बंद होगा, पर दरवाज़ा बंद था और उसमें लेपर्ड भी अंदर नहीं था। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे तो लोग मीरा बहन के पास गए। लोगों ने सोचा गोपाल आश्रम पास में ही था, उन्होंने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही उन्होंने पिंजरा रखा था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो, इसलिए शायद मीरा बहन को पता होगा कि रात में क्या हुआ जो दरवाज़ा बंद हो गया और लेपर्ड उसमें अंदर नहीं आया है। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मीरा बहन क्योंकि वो जो इतने भी वहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स थे और उन्हें पशुओं से बहुत प्यार था, वो उनकी पूरी देखभाल करती थी, तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उनको नींद नहीं आती, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। तो मीरा बहन को लगा कि उन्हें बाघ को मतलब वो उसको क्यों फंसाए वहाँ पर, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई। क्योंकि मीरा बहन को पशुओं से बहुत प्यार था तो इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें किसी भी बाघ को ऐसे नहीं फंसाना चाहिए, तो इसलिए वो वहाँ गई और पिंजरे का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया, जिससे बकरी वो बच गई और बाघ उसमें नहीं फंसा। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी बच्चों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं, और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।